बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड शिफ्ट थ्योरम। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन किया था। यूनिट स्टेप फंक्शन की मदद से हमने देखा था कि उसका किसी फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। वो बेसिकली उस फंक्शन का कुछ हिस्सा टर्न ऑफ करता है। और फिर हमने ये भी देखा कि यूनिट स्टेप फंक्शन की मदद से पीस वाइज फॉर्म में जो फंक्शन होता है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं। आज हम यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए सेकंड शिफ्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। इसकी स्टेटमेंट अप्रूव देते हैं इस लेक्चर में, और उसके साथ ही साथ एक एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं और हम देखेंगे कि यूनिट स्टेप फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करते हैं। लैप्लास फोरियर एंड जी ट्रांसफॉर्म्स बुक टू फॉलो। ये है जी सेकंड शिफ्ट थ्योरम। Laplace transform of f of t minus a is into u of t minus a is equal to e raised per minus a s Laplace transform of f of t where a is greater than 0। पहले तो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझनी है। ये यूनिट स्टेप फंक्शन है u of t माइनस a। ये याद रहे कि ये फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ बल्कि f of t माइनस a से मल्टीप्लाई किया, f of t से नहीं किया हुआ। एफ ऑफ टी माइनस यानी जो भी एफ ऑफ टी दिया होगा वहां से पहले हमने एफ ऑफ टी माइनस ए मालूम करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कराना है यू ऑफ टी माइनस ए के साथ। ठीक है, यानी आप देखें एफ ऑफ टी दिया हुआ होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए मालूम करना है, उसको मल्टीप्लाई कराना है यू ऑफ टी माइनस ए के साथ और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। तो वो आ जाएगा ई रेस्ट पर माइनस ए एस, तो वैसे ही लिख देंगे हम। ये ए इसके साथ है, ये वाला ए जो है इसको हमने लिख दिया ई रेस्ट पर माइनस ए एस। इसको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो ये वाला नेगेटिव साइन जो है ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसलिए ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कहता ये फिर ये कर लें ई रेस्ट पर माइनस ए एस अब लिख लें और फिर लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लें एफ ऑफ टी। बात फॉलो कर रहे हैं आप? ये इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करनी है कि यहाँ एफ ऑफ टी माइनस ए है, लेकिन लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप एफ ऑफ टी माइनस ए की नहीं ले रहे बल्कि सिर्फ एफ ऑफ टी की ले रहे। तो दिस इज द डिफरेंस। इसका मतलब है कि हमें बेसिकली एफ ऑफ टी पता होना चाहिए जिसकी मदद से हम एफ ऑफ टी माइनस ए मालूम कर सकते हैं। तो क्विकली मैं बता दूं आपको क्या करना है। लप्लास सेकंड शिफ्ट थ्योरम क्या कहता है? लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस पर माइनस ए एस लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। इस थ्योरम का फायदा ये है कि अगर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम है तो हम एक लाइन में इसका आंसर ले सकते हैं। यानी एफ ऑफ टी अगर हमें जिस जो हमें पता है और उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी पता है तो बस इस फार्मूले में यहाँ पुट कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो यानी कहने का मकसद ये है कि इस पूरे की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कराना है ई रेस्ट पावर माइनस ए एस के साथ। बस इतना सा काम है। अब इसको पहले प्रूव करते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी आसानी से कोई हम मुश्किल सा क्वेश्चन जो है इस थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब जारी बात है इस थ्योरम की प्रूव के लिए हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने इस पूरी की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है तो आप याद करें, डेफिनेशन का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। जब हमने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की थी तो वहाँ लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई थी आपको कि किसी भी फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए क्या उसकी डेफिनेशन है। इंटीग्रेट करते हैं उसको जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ई रेस पर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करके। इस वक्त जो सूरत हाल है हमने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए के साथ। इसकी लेनी है एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। तो डेफिनेशन का जो इस्तेमाल होगा उसके मुताबिक फिर जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी और जिसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है वो सारे का सारा लगेगा। होपफुली आपको क्लियर होगी होगी बात। मैं फिर भी डेफिनेशन का लिंक आपको दे दूंगा कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या थी। उसमें यही था कि अगर आपने एफ ऑफ टी की जिस फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है उसको ई रेस पर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो अब चूंकि फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए ये सारे का सारा है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ई की पावर माइनस एस टी के साथ और उसकी इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट स्टेप जरा देखते हैं कि
इसके बाद फिर जरा सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते हैं। ये हमारे पास आ गया। हमने जो इंटीग्रल हमारा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक को इसको हमने ब्रेक कर दिया, जीरो से ए प्लस ए टू इन्फिनिटी। इसकी रीज़न आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिट स्टेप फंक्शन का रोल है। जब टी जीरो से लेके ए तक वेरी करेगा तो इसने जीरो हो जाना है, और जब टी ए से लेके ऑनवर्ड जाएगा तो उसकी इसकी वैल्यू वन हो जानी है। दैट्स वाई कि हमने जो जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रल था, लिमिट्स हमारे पास जीरो से लेके इन्फिनिटी थी, इंटरवल हमारे पास जीरो से लेके इन्फिनिटी था, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। उसको ब्रेक कर दिया, जीरो टू ए एंड ए टू इन्फिनिटी। ये आपको नजर आ रहा होगा, जीरो टू ए एंड ए टू इन्फिनिटी। ये जीरो जाना चुके। ये यू ऑफ टी माइनस ए का मैंने आपको याद करा देता हूँ, यूनिट स्टेप फंक्शन जो पिछले लेक्चर में बताया था कि जीरो से लेके ए तक जब टी वेरी करेगा तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो ये जो है ना, ये वाला जीरो से लेके ए तक है ना टी, तो ये वाला यू ऑफ टी माइनस ए तो जीरो हो जाएगा। और जब आप टी आपका जाएगा ए से ऑनवर्ड, तो यू ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू वन आ जाएगी। तो ये वाला यू ऑफ टी माइनस ए जो है यहाँ वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ टी ए से ऑनवर्ड है। तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए, मैंने अभी देखिए आपको बताया कि ये वाला पोर्शन जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब टी जीरो से लेके ए तक है, तो ये वाला पोर्शन जो है इसकी जगह मैंने जीरो लगाया, तो ये वैसे ही इंटीग्रल खत्म हो गया। और जो टी ग्रेटर इक्वल टू ए है, तो यू ऑफ टी माइनस ए का मैंने ये वाला पोर्शन वन लगाया, तो इसकी जगह ई रेस पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए आ गया, यू ऑफ टी माइनस ए की जगह वन लगाने से। तो ये वाला इंटीग्रल खत्म हो गया, जीरो से लेके ए वाला, और ए से इन्फिनिटी वाला बच गया, और यूनिट स्टेप फंक्शन की जगह यहाँ पे वन आ गया। अब इसके लिए हम नई एक ट्रांसलेशन करते हैं, हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल टी, जो कि इस टी माइनस ए को कैपिटल टी लिखते हैं। तो जब इसको लिखते हैं तो हमारे पास जो है, जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स चेंज करनी आती होंगी। ये देखें ज़रा, ये स्मॉल टी की वैल्यू जब मैं ए पुट करूंगा तो कैपिटल टी जीरो हो जाएगा, इसलिए ये कैपिटल टी जीरो हो गया। स्मॉल टी की ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो कैपिटल टी भी इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। ई की पावर माइनस एस टी, स्मॉल टी की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस कैपिटल टी, और टी माइनस ए की जगह क्या रह जाएगा, कैपिटल टी। और जाहिर बात है, जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे डी टी, वो आ जाएगा डी 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 कैपिटल टी इज इक्वल टू डी स्मॉल टी। ए का डिफरेंशियल तो जीरो हो जाएगा, वो कांस्टेंट है, इसलिए आपके पास ये वाला जो डी टी था, इसकी जगह आपने ये डी टी लिख दिया। तो होपफुली ये सारा कुछ क्लियर हो गया आपको कि ये हमारा नया इंटीग्रल बन गया। अब इसमें आप ई रेस्ट पर माइनस एस ए जो है वो बाहर कॉमन ले जा सकते हैं इंटीग्रल से, क्योंकि उसके साथ तो कैपिटल टी है ही नहीं है, इंटीग्रेशन होनी नहीं है। और इसको अगर गौर से देखें तो हम कैपिटल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, विदाउट चेंजिंग द लिमिट अगर हम उसका वेरिएबल चेंज कर दें, दैट मेक्स नो डिफरेंट। ये आपके पास इसका कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। ये आप देखते हैं कि यहाँ हम हमारे पास था कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी को हमने चेंज कर दिया है स्मॉल टी के साथ, ये विदाउट चेंजिंग द लिमिट्स। तो मैं वो रिपीट करता हूँ कि इफ वी change the variable without changing the limits, then that makes no difference in evaluating the definite integral. तो डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू पे, अगर हाँ आप लिमिट्स को चेंज किए बगैर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करोगे। तो यहाँ हमने लिमिट्स को चेंज किए बगैर वेरिएबल ऑफ द लिमिट जो है वो सिर्फ चेंज किया है, कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा अब ये भी ज़रा गौर करें कि ये किसके इक्वल हैं। ये डेफिनेशन, अगर लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम डेफिनेशन लगाएं, तो ये हमारे पास ये वाला इंटीग्रल जो है ये लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर है। तो अब वो यूज़ कर देते हैं, ई रेस्ट पर माइनस ए एस वैसे के वैसे रह गया, और ये रह गया लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी वेर ए ग्रेटर देन जीरो। तो हमने थ्योरम क्या प्रूव कर लिया कि जब हमारे पास इस फॉर्म के फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी हो, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, तो आप ई रेस पर माइनस ए एस लगा देंगे और लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे एफ ऑफ टी। तो ये तो थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं वैसे, ये याद रखें। आपको याद है हम लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जब डेफिनेशन की थी, तो ये जो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी थी, इसको हम एफ ऑफ एस भी लिखते थे, कैपिटल एफ ऑफ एस। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म इसलिए लिखनी है ताकि आपको ये जहन में रहे और पेपर में जिस तरह भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें।
दिस थ्योरम इज नोन एज द सेकंड शिफ्ट थ्योरम। अब हम एग्जांपल करते हैं, एवेल्युएट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी माइनस थ्री स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस थ्री। मुझे अब ये बताएं कि इसमें एफ ऑफ टी क्या चीज़ है। ये अगर आपको पता चल गया तो फिर एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ए क्या चीज़ और एफ ऑफ टी क्या है भाई, जल्दी से बताएं। हाँ जी, ए तो पता चल गया थ्री है, ए पता चल गया थ्री है। एफ ऑफ टी क्या है? नहीं नहीं नहीं, टी माइनस थ्री का स्क्वायर नहीं है एफ ऑफ टी, बल्कि टी स्क्वायर है। बस यही बताना था आपको। एफ ए का पता चल गया आपको, थ्री है। और ये जो है ना, ये सारा नहीं है एफ ऑफ टी, ये तो एफ ऑफ टी माइनस थ्री है, ये एफ ऑफ टी माइनस थ्री है। तो फिर यहाँ से एफ ऑफ टी क्या हुआ? वो हुआ सिर्फ टी स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया थ्योरम प्रूव करते वक्त भी कि आपने एफ ऑफ यहाँ पे दिया होगा एफ ऑफ टी माइनस ए, और वहां से आपने एफ ऑफ टी निकालना। तो अब ये समझ आ गई हमें। तो सेकंड शिफ्ट थ्योरम की स्टेटमेंट पहले देख रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज़ पर माइनस ए एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी। ये अभी हमने प्रूव किया। ये जो एफ ऑफ टी माइनस ए है, ये एफ ऑफ टी माइनस थ्री है। हमें यहाँ से एफ ऑफ टी निकालना है, वो निकलेगा टी स्क्वेयर। सो लप्ला जो फार्मूला है उसके मुताबिक हमें लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की लेनी होती है। तो टी स्क्वेयर की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी हमें। वो क्या होती है? वो हमने फार्मूला पहले भी ये भी प्रूव किया हुआ है, ये भी किसी लेक्चर में है, वो भी आप चेक कर लें जाके, मैं लिंक दे दूंगा साथ आपको। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ओवर एस क्यूब एस ग्रेटर देन जीरो। तो वो हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब तो क्लियर होगी बात कि हमने फार्मूला लगाना है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए का फार्मूला ई रेस पर माइनस ए एस। अब ई रेस पर माइनस थ्री एस ही लगाना है साथ बस। तो फार्मूला दोबारा हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी माइनस थ्री स्क्वेयर यू ऑफ टी माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये लगा दिया ई रेस पर माइनस ए एस लगाना था, वो थ्री एस लगेगा। और साथ लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वेयर वो हमने मालूम कर ली है। तो ये आ गया ई रेस पर माइनस थ्री एस इंटू टू ओवर एस क्यूब। तो आपने देखा कि हमें इतना मुश्किल जो क्वेश्चन था जो दिया हुआ था ये वाला कि इसकी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें, ये देखे ना, लग रहा था कि पता नहीं कैसे मालूम होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ा। सिर्फ हमने यहाँ से एफ ऑफ टी निकाला है, वो हमारे पास निकला है टी स्क्वेयर। और टी स्क्वेयर की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पहले ही पता थी, वो लगा दी है बस। और ए हमें पता चल गया था वो क्या है, थ्री है, तो ई की पावर माइनस थ्री एस लग गया। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हम कैसे सेकंड शिफ्ट थ्योरम से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। तो मैं एक स्टेप आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि सिर्फ इसमें इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी होती है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होती।